नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन की क्लासें चल रही थी, कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे अपन, कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल तंत्र में क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है, अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी होती है? 80 हड्डी होती है। ठीक है, 80 हड्डी होती है, जिसमें से अपन ने खोपड़ी कपाल की कितनी हड्डियां पड़ी थी? 8, और चेहरे की हड्डी पड़ी थी 14। ठीक है, इतना अपन पढ़ चुके थे। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि जो कपाल है उसमें 8 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक, जैसा कि पहले जिसने भी पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो नहीं देखी हो, 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं इसकी कंकाल तंत्र की, तो वो उन्हें जरूर देख लें और फिर इसे देखें। ठीक है, तो अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कपाल में 8 हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी होती है? सबसे आगे क्या है होती? क्या है? एक हड्डी। ठीक है, ठीक है, फोरहेड पे एक हड्डी होती है, इसे बोलते हैं फ्रंटल। एक फ्रंटल होती। ठीक है, और इधर होती है, जो सिर में दर्द होता तो इधर होती है दो हड्डी, एक इस तरफ होती है, इस तरफ टेम्पोरल। एक फ्रंटल तो टेम्पोरल, एक ओसिपिटल नीचे। ठीक है, कितनी हो गई? एक फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल के टेम्पोरल 2, ओसिपिटल 1। ठीक है, अब पेरेंट्स सारी बात देते हैं। पैराइटल बताया था 2 ऊपर होती। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 2 होती है इथोमाइड और स्फेनोइड। ठीक है, इथोमाइड 1 और स्फेनोइड 1। ठीक है, बताया था स्फेनोइड तितली के आकार की होती है और 7 हड्डियों से जुड़ी होती है। तो ये 8 हड्डी पर पढ़ चुके थे। ठीक है, 8 हड्डी पढ़ चुके थे। इसके बाद अपन ने पढ़ी थी चेहरे की हड्डी। चेहरे में कितनी थी? 14 हड्डी। ठीक है, चेहरे की हड्डी पढ़ी थी अपन ने सबसे पहले जबड़े की हड्डी। ठीक है, इधर से पढ़ा था मैंडिबल, इधर से पढ़ा था। ठीक है, मैंडिबल, फिर से लिखते हैं मैंडिबल 1। ठीक है, इसके बाद पढ़ा था मैक्सिला, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो मैक्सिला 2। ठीक है, इसके बाद ऊपर चीक्स बोन थी ये। ठीक है, कितनी थी? एक इस तरफ, इस तरफ, जायगोमैटिक्स। ठीक है, जायगोमैटिक्स कितनी थी? 2। इसके बाद ये आंख के पास थी। ठीक है, लाइक्रामल बोन्स। ठीक है, लाइक्रामल बोन कितनी थी? 2 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, इतनी हो गई थी। इसके बाद आए थे नोज पे एक इधर थी, एक इधर थी। किसी क्या बोलते हैं? नेजल बोन्स। नेजल कितनी थी? 2। ठीक है, नेजल बोन्स 2 थी। ठीक, और नेजल बोन्स के जो इधर जो 2 पार्टों में विभाजित करती जो नोज को, वोमर उसे बोलते हैं वोमर कितनी थी? 1 2 3 2 5 2 7 7 2 9 1 10। ठीक है, 10 हो गई। और 2 नोज के और अंदर यहाँ बताई थी इंफीरियर कॉन्कर 2। ठीक है, तो 12 ये हो गई थी और 2 बची थी पैलेटाइन बोन्स 2। तो जो कठोर जबड़े का निर्माण करती हैं, मुंह के ऊपरी वाले जो ऊपर का जबड़ा होता है उसका निर्माण करते हैं पैलेटाइन बोन। ठीक है, तो यहां तक अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसके आगे पढ़ना है आज अपन को। यहां तक तो अपन पढ़ चुके हैं, कपाल की पढ़ चुके थे 8 हड्डी और चेहरे की 14 हड्डी। अब इसके बाद पढ़ना है अपन को रिब्स या छाती में जो हड्डी होती। ठीक है, कितनी होती है? 25 होती, मतलब 24 रिब्स होती हैं और एक स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो अपन को पढ़ना है 25 हड्डी किसकी? जो भी रिब्स, मतलब जो छाती है, मतलब यहाँ रिब्स होती हैं। रिब्स जैसे शरीर के अंदर एक ढांचा बना हुआ है रिब्स का, ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये रिब्स में कितनी होती है? 12 जोड़ी तो रिब्स होती हैं। ठीक है, और एक जो बीच में हड्डी होती है जिससे वो जुड़ी होती है, स्टर्नम बोलते हैं उसे, स्टर्नम बोलते हैं। तो टोटल हड्डी कितनी पढ़ना अपन को? 25 पढ़ना। तो टोटल अपन को हड्डी कितनी पढ़ना है रिब्स में? रिब्स कितनी पढ़ना अपन को? रिब्स पढ़ना अपन को 24 रिब्स और 1 + 25 पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ अब हम आगे बताते हैं यहाँ रिब्स बना के। ठीक है, ठीक है, तो रिब्स कितनी पढ़ना था अपन को? 25 पढ़ना था। ठीक है, तो ये रिब्स बनी हुई है। इसलिए रिब्स क्या है? ये रिब्स में क्या है? 2 चीजें होती हैं। रिब्स के बीच में जो रिब्स जिससे जुड़ी होती है, बीच में एक हड्डी होती है स्टर्नम। ये वो हड्डी है स्टर्नम। ठीक है, इससे पसलियां
आगे से जुड़ी होती हैं, ठीक है, और पीछे जाके बैकबोन से जुड़ी होती हैं। आगे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और पीछे जाके बैकबोन से जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ कैटेगरियां हैं, जो ये दिख रहा है और जो इसकी ग्रिप्स बनी हुई है, तो ये पेयर है जो, तो 1 से लेकर 7, 1 to 7, 1 to 7 पेयर तक, ये 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 से 7 तक जितनी पसलियां होती हैं, 1 से 7 इधर तो 1 से 7 इधर, ठीक है, 7 7 दूनी 14, ठीक है। तो 1 से 7 पेयर होती हैं, वो क्या होता है, वो ट्रू रिप्स बोलते हैं उन्हें। ट्रू रिप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे ये 1 से 7 तक ये है, आगे से किससे, स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और पीछे जाके बैकबोन से जुड़ जाती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं अपन, ट्रू रिप्स बोलती हैं, ठीक है। और जैसे ही 8 9 10 आएगा, 8 to 10, इसे फॉल्स रिप्स बोलते हैं। मतलब वो सत्य है या सत्य, मतलब सच्ची पसलियां और नकली पसलियां, ठीक है। तो सच्ची पसलियां और नकली पसलियां, मतलब ये ट्रू रिप्स और फॉल्स रिप्स 8 9 10, इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बैकबोन से तो जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे जी आगे आती, जब भी ये आगे से स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, स्टर्नम बनाई होती हुई टाई आकार की होती है, टाई के आकार की होती है, ठीक है। तो ये इससे नहीं जुड़ी होती है, यही 7वें पेयर से जुड़ जाती है, जो 7वीं रिप्स होती है इससे जुड़ जाती है, इस तरफ से इस तरफ। जो 8 9 10 जो रिप्स हैं, जो रिप्स के पेयर हैं, वो स्टर्नम से नहीं जुड़े होते हैं, वो जुड़ जाते हैं इस पे, यहाँ आके वो जुड़ जाते हैं 7th वाले से, इसलिए ना फर्स्ट रिप कहती है। फिर यहाँ आती है 11 और 12, यहाँ आते हैं 11 और 12, यहाँ भी 11 और 12, ठीक है। इन्हें क्या, ये क्या है, पीछे से घूम के हुए आते हैं, ऐसे घुमावदार, ठीक है, इन्हें इसलिए फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिप्स कौन सा पेयर बोलते हैं, 11 and 12, कौन से पेयर को बोलते हैं, 11 and 12। जैसे एक बार लिखेंगे अपन 1 to 7, 1 to 7 क्या है, ट्रू रिप्स, 1 to 7 क्या है, ट्रू रिप्स, ठीक है। 7 के बाद 8 9 10, 8 9 10 क्या है, फॉल्स रिप्स, ठीक है। 8 9 10 क्या है, फॉल्स रिप्स। इसके बाद 9 11 plus 12, ये क्या है, फ्लोटिंग रिप्स, क्या है, फ्लोटिंग रिप्स, ठीक है। कितने हो गए अपनी, 12 पेयर हो गए इसके, ठीक है। 11 and 12, तो अपने 12 पेयर हो गए, ठीक है। 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी मतलब 12 जोड़ी में होगी तो 24, ठीक है, 24, और एक ये 20 से जिससे जुड़ी होती है स्टर्नम, तो क्या हो गई, 25। कितनी हो गई, 25। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जो पसलियों का ये पिंजरा है, ठीक है, ये पिंजरा जब अपने हार्ट है, लंग्स है, इनकी हिफाजत करता है, ठीक है। जो पसलियों का पिंजरा बना हुआ है, इसमें 12 पेयर होते हैं, ठीक है। 12 पेयर में 1 से लेके 7 पेयर तक ट्रू रिप्स होती हैं, असली पसलियां होती हैं। 1 to 7 ट्रू रिप्स, 8 9 10 फॉल्स रिप्स। क्यों, क्योंकि वो स्टर्नम से जुड़ी होती है, लेकिन आगे जाके पीछे बैकबोन से जुड़ी होती है, आगे जाके स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, इसलिए उन्हें फॉल्स रिप्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 11 and 12 ये घुमावदार होती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं, या घुमावदार पसलियां भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी कितनी हो गई, 25 हो गई, ठीक है। इसके बाद अपन रिप्स के बाद क्या पढ़ेंगे अपन, अपना छूट गया। इसके बाद देखो यहाँ हो गया, ये क्रेनियम पढ़ लिया, चेहरा पढ़ लिया, रेस्ट पढ़ लिया, ईयर छूट गया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ईयर मतलब कान में कितनी हड्डी होती है, मैंने बताया था, कान में होती 6 हड्डियां, कान में कितनी होती है, 6 मतलब एक कान में होती है 3, और दो कान में तो दोनों कान में कितनी हो जाएंगी टोटल 6। अब 6 ये कहाँ होती है, वो अपन आगे पढ़ते हैं। इसका कान में कितनी हड्डी होती है, कान में हड्डी होती है 6, ठीक है। कान का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो जो कान का ये कान बना हुआ है, इसे क्या बोलते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, ये क्या बना है, ये इसे बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं इसे, हिंदी इंग्लिश इसे बोलते हैं पिन्ना। जहां ये होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसे, पिन्ना, ठीक है। और ये पिन्ना से यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से कान के अंदर प्रवेश करते हैं, तो यहाँ से पूरा खोखला होता है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक के भाग को क्या बोलते हैं, बाहरी भाग। यहाँ तक के भाग को क्या बोलते हैं, बाहरी भाग। क्योंकि कान है ना, तो 3 भागों में बटा हुआ है, कान 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। कितने में बटा हुआ है, 3 में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा बाहरी, पहले क्या है पिन्ना, पिन्ना के बाद क्या, ये यहाँ से यहाँ तक बाहरी भाग। अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, बीच का भाग, क्या है ये, बीच का भाग, ठीक है। और इसके आगे क्या है, ये
एलियन की तरह होता है ये क्या है, बाहरी भाग, ठीक है, ये क्या है, बाहरी भाग, ये बाहरी भाग, ये बीच का भाग, ये आंतरिक भाग। सबसे अंदर का क्या है, ये सबसे अंदर, मतलब लास्ट का भाग क्या है, लास्ट में क्या है, ये लास्ट में है, ये बीच में है, और ये बाहरी भाग शुरुआत में होता है, ठीक है। लेकिन जो कान में 3 हड्डियां होती हैं वो बीच वाले भाग में होती हैं। जो कान में 3 हड्डियां होती हैं, कान में 3 हड्डियां कहाँ होती हैं, कहाँ होती है 3 में, कान में 3 हड्डियां होती हैं, कहाँ होती है, बीच वाले पार्ट में। कहाँ, जो बीच वाला मिडल पार्ट है ना, इसमें 3 हड्डियां होती हैं। ये पहली हड्डी, ठीक है, हथौड़े की, हैमर की तरह होती है, हथौड़े की जैसी, ठीक है। ये दूसरी हड्डी और ये तीसरी हड्डी, ठीक है। जो हैमर की तरह होती है उसे क्या बोलते हैं, मैलियस। कौन सी हड्डी होती है, मैलियस। और ये तो हथौड़े की तरह होती है। और जो इनकस होती है, ये तुम लोगों ने देखा होगा कि मोची के पास जाते तो जिसपे मोची रख के जूते चप्पल सिलता है ना, वो इसी के आकार का होता है, ठीक है, एनविल के आकार का। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इनकस। क्या बोलते हैं, इनकस, ठीक है, मैलियस, इनकस। और ये क्या है, स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी का आकार जैसे घोड़े घुड़सवारी करते ना, घुड़सवारी करते तो घोड़े के ऊपर चढ़ते तो उसमें जो जिसमें पैर डाला जाता ना, उसके तरह की, उसी के आकार की होती है ये। इसे कहा जाता है स्टेपीज। क्या कहा जाता है, स्टेपीज, ठीक है। कान में हड्डियां 3, कौन सी, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। मैलियस, इनकस, स्टेपीज। कान में हड्डियां 3, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। अब अगर लर्न करने की ऐसे ट्रिक बना लो तो क्या, कौन कौन सी हड्डियां होती है, MIS, मिस, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। कौन सी होती है, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, मिस, MIS। कान में, और कौन से भाग में, कान के बीच वाले भाग में तीनों हड्डियां होती हैं। किस भाग में होती है, बीच वाले भाग में तीनों हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी अपनी, अगर इस बाहरी भाग से देखें, बाहरी भाग से देखें तो पहले क्या आएगा, जैसे लिख दूं मैं, मैलियस, स्टेपीज, ठीक है। तो ये कितनी, एक एक होती, ठीक है। कान में 3 हड्डियां होती हैं, 3 हड्डियां कौन होती है, MIS, मिस, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। MIS, मिस, कौन कौन सी होती है, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। कान में 3 हड्डियां, कौन से भाग में, कान के मध्य भाग में, ठीक है। कौन कौन सी, यदि बाहरी भाग से देखो तो मैलियस पहले आएगी, अगर आंतरिक भाग से देखो स्टेपीज पहले आएगी। हड्डियां कौन से भाग में, मध्य भाग में, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, ठीक है। कान की हड्डियां खत्म। इसके बाद आएगी अपन क्या पढ़ लिया, खोपड़ी पढ़ लिया, चेहरा पढ़ लिया, और कान पढ़ लिया, रिस्ट पढ़ ली। इसके बाद बैकबोन, रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे, ठीक है। कान अपने पढ़ के, कान में कितनी हड्डियां होती हैं, कान में 3 हड्डियां होती हैं, पढ़ा अपन ने, MIS, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। 3 हड्डियां कौन से भाग में, मध्य भाग में, ठीक है। अपन ने यहां तक पढ़ लिया। इसके बाद रिस्ट भी पढ़ ली। इसके बाद पढ़ेंगे बैकबोन, ठीक है। बैकबोन या रीढ़ की हड्डी, क्या पढ़ेंगे, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में कितनी बताई थी, रीढ़ की हड्डियां बताई थी 26 या 33, ठीक है। इसके बाद रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो इसके बाद क्या पढ़ना, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है, 26। तो पहले अपन 26 हड्डियां पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या मस्तिष्क बनाया है, क्योंकि मस्तिष्क माइंड से ही रिलेटेड है ये, ठीक है। सबसे आगे माइंड में क्या होता है, सेरिब्रम, ठीक है। माइंड के नीचे, जैसे माइंड से नीचे आते हैं जैसे, ठीक है। तो माइंड से नीचे क्या है, ठीक है, माइंड से नीचे क्या है, ये पोन्स है, ठीक है। और यहाँ होता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन होता है अनुमस्तिष्क, ठीक है। अनुमस्तिष्क यहाँ होता है, ठीक है, छोटा ब्रेन बोलते हैं इसे, अनुमस्तिष्क, सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क। और यहाँ से ये होता है मेडुला ओब्लांगाटा। क्या होता है, मेडुला ओब्लांगाटा, ठीक है। ये तो माइंड के पार्ट है, ठीक है। अब लेकिन जैसे यहाँ से, ये यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से पीछे से, जस्ट पीछे से, माइंड से यहाँ से, ठीक है, जी है, गया मेरुरज्जु, ठीक है। क्या है ये, मेरुरज्जु, यहाँ से पीछे से निकली हुई है मेरुरज्जु। और इसकी मतलब जो सेफ्टी के लिए ये कशूर की बनाई गई है। कितनी कशूर की बनाई गई है, ये है कशूर की बनाई हुई है। कशूर कितनी होती है, 26। कितनी बताई मैंने, 26। कितनी कशूर की होती है, 26, क्योंकि ये मेरुरज्जु को मतलब सहाय, मतलब वो सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे माइंड है, ये माइंड है, इसे कौन देता सुरक्षा, क्रेनियम देता। ये माइंड को कौन देता सुरक्षा, क्रेनियम देता। जैसे उसी प्रकार इसे जो मेरुरज्जु है उसे कौन देता, कशूर की। कशूर की कितनी होती है, 26 होती है, ठीक है। लेकिन 26 कब होती है, 26 कशूर की होती है जब आप अडल्ट होते हैं, अडल्ट होते हैं
तब 26 होती है। ठीक है, देखो तो मैं ओनली यही बना के दिखाता हूँ इसके आगे। जैसे ये है, ठीक है, ये बनी हुई है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये कितनी बनी हुई होती है? 26। तो मैं 26 तो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो कितनी बनी होती है ये इनके पास? 26 होती है। ठीक है, तो लेकिन जब 26 कब होती है? 26 कब होती है ये? जब आप अडल्ट होते हैं। अडल्ट होते हैं तो कितनी होती है? 26। ठीक है, लेकिन जब आप बच्चे रहते हैं तो जब कितनी होती है ये? वो होती है 33। ठीक है, 33। तो जो 1 2 3 4 5 6 7 जो 1 से 7 तक का है, 1 से 7 तक होते हैं, उसे सर्वाइकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। 1 से 7 तक क्या बोलते हैं? जो रीढ़ की हड्डी में 26 होती है, तो 1 से लेके 7 तक की कसूर की होती है। 1 से 7 तक को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। ठीक है, सर्वाइकल कर्व, क्योंकि इसमें कर्व ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे कर्व की तरह होते हैं। तो ठीक है, तो 1 से 7 क्या होती है? सर्वाइकल कर्व। ठीक है, और इसके बाद 8 से 19, क्योंकि ये 26 है ना टोटल, तो 8 से लेके 19 थोरिकल, थोरिसेक। क्या बोलते हैं? थोरिसेक। सर्वाइकल, थोरिसेक। ठीक है, सर्वाइकल, थोरिकल स्पेन। ठीक है, और इसके बाद बोलते हैं 20 से 24, 26 टोटल, 20 से 24 बोलते हैं लमनार स्पेन। ठीक है, लमनार स्पेन। क्या बोलते हैं? स्पाइन, लमनार। ठीक है, क्या बोलते हैं? लमनार। ठीक है, और कितनी हो गई? और 24 तक हुई, जो 25वें नंबर की होती है सैकड़म। सैकड़म कितनी होती है? 1। कितने नंबर की होती है? 25वें नंबर की। ठीक है, क्या होती है? 25 के नंबर। अभी इसके नीचे होती है जो, ठीक है, तो ये सैकड़म हो गया। इसके बाद होती है यहां से जो, इसके बाद पूंछ सी लगी होती है कोकैक्स। क्या बोलते हैं? कोकैक्स। इससे क्या है? ये इसी से जब मानव जाति मतलब बंदर की बंदर थे तो उसमें क्या टेल बोन, मतलब इसी से, इसके आगे इससे पूंछ निकली हुई होती थी, टेल बोन। ठीक है, कोकैक्स। ठीक है, तो अपन ने कितना पढ़ा? अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा? 1 से 2 से 1 से 7, 8 से 19, कितने? 26 पढ़ चुके अपन, 26 बुक्स पढ़ चुके। ठीक है, ठीक, जब आप अडल्ट हैं, ये प्रोसेस कब की है? जब आप अडल्ट हैं। कहाँ तक पढ़े अपन ने? पढ़े 26। ठीक है, किसमें पढ़ेंगे? ये 26 पढ़े अपन ने बुल्स। ठीक है, किसमें? अडल्ट में। ठीक है, अपन को देखना है कि जब बच्चे रहते हैं तो 33 कैसे होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जब बच्चे रहते हैं तो 33 कैसे रहती है। ठीक है, तो अपन, ठीक है, जब अडल्ट रहते हैं तो कितनी रहती है? अडल्ट में कितनी रहती है? 26। और जब बच्चे रहते हैं तो कितनी होगी? 33। तो देखते हैं, जो सर्वाइकल है पहले भी, इसमें अडल्ट में 7 थी तो बचपन में भी 7 थी। ठीक है, इसके बाद थोरेसिक है जो पहले भी 12 थी, जब छोटे होंगे बच्चे होंगे तब भी 12 होंगी। तो लुम्बार है ये। ठीक है, पहले भी 5 थी, अभी भी 5 है। यहां तक तो कोई चीज नहीं है। ठीक है, यहां तक तो जो बचपन में थी और वही बड़े में भी है। ठीक है, इसके बाद सैकड़म। सैकड़म पहले कितनी थी? 1 थी, लेकिन जब छोटे रहते तो कितनी हो जाती है सैकड़म? सैकड़म हो जाती है 5। ठीक है, और कोकैक्स कितनी थी? 1 थी, और जब बचपन में रहते तो कितनी हो जाती है? 4। कितनी हो जाती है? 4। ये कितनी हो गई टोटल? 26। ये कितनी हो गई? 33। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आए अगर कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है, तो नॉर्मल यदि अडल्ट का पूछा जाए, अडल्ट का पूछा जाए तो 26, और न्यू बेबी या बच्चों का पूछा जाए कि बच्चों में कितनी होती हैं तो 33। ठीक है, इसलिए अब अपना आज अक्षय कंकाल तंत्र खत्म होता है। देखते हैं अपन ने कितना कितना पढ़ लिया। देखो काउंट करते हैं बोल्स अपन। पहले 8 पढ़ी अपन ने, यहां कितनी पढ़ी थी टोटल? 29। कितनी पढ़ी थी? 29। ठीक है, और इसके बाद क्या कहां पढ़ा था अपन ने? स्कल के बाद, स्कल में अपन ने 29 पढ़ ली थी। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? इसके बाद अपन ने रिब्स पढ़ी। रिब्स में कितनी पढ़ी अपन ने? रिब्स में पढ़ी अपन ने 25। ठीक है, और रिब्स में 25 पढ़ ली। और ईयर में कितनी पढ़ ली अपन ने? ईयर का, ठीक है, रिब्स में पढ़ लेंगे। और अपन ने बैकबोन में कितनी पढ़ ली अपन ने? 26 या 33। कितनी हो गई अपनी ये? 29, 25, 26 टोटल कितनी हो गई? 80। अपन ने अक्षीय कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे अपन, अक्षीय कंकाल तंत्र,
अक्षय में कितनी होती 80, 29 यहाँ से यहाँ तक पढ़नी थी, ठीक है। 25 अपनी रिप्स में हो गई थी और रीढ़ की हड्डी में 26, तो टोटल मिला के 80 हड्डी अपनी कंप्लीट हो गई। तो अक्षय कंकाल तंत्र आज खत्म हो गया। अब कल पढ़ेंगे अपन उपांगी, ठीक है। अपनी कितनी बची, अब हिलने डुलने वाली हड्डी बची 126, कितनी बची 206 थी अपनी टोटल, इसमें 80 तो अपन पढ़ चुकी, 126 हड्डियां पड़ी हैं, ठीक है। पढ़ना है जैसे मैं 80 खत्म कर लिए, तो अपन कल की क्लास में 126 हड्डियों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।